तो यार इस वीडियो में मैं एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस फिक्शन मूवी द मंडेला इफेक्ट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब और क्या, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत ब्रैंडन नाम के बंदे से होती है, जो कि हमें एक चूहे के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक चूहा हर अटेम्प्ट के बाद उसका दिमाग उस पजल के लिए विकसित हो जाता है, क्योंकि हर बार के प्रयास के बाद वो चूहा उस पजल का वर्चुअल इमेज अपने दिमाग में बनाता है। इसीलिए वो हर प्रयास के बाद कम से कम समय में उस भूल भुलैया से निकल जाता है। और कुछ इसी तरह इंसान का दिमाग भी काम करता है। ब्रैंडन एक वीडियो गेम डेवलपर होता है, जहाँ पर वो सेम नियम को एक्सप्लेन करता है कि कैसे गेमर इसी टेक्निक का उपयोग करते हैं। किसी एक लेवल को खेलने के बाद वे आगे के लेवल को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अब मूवी ब्रैंडन के फ्लैशबैक मेमोरी में जाता है, जब वो अपनी पत्नी क्लेयर और बेटी सैम के साथ एक यादगार समय बिता रहा था, और कैसे वो हर रात सैम को सोने से पहले द बर्नस्टीन बेयर्स बुक पढ़ के सुनाता था। वो उसके साथ मोनोपोली खेलता था और स्टार वार की मूवी देखना उसके कुछ यादगार पल में से एक था। और एक दिन ब्रैंडन, उसकी पत्नी और सैम बीच पर टाइम स्पेंड करने गए थे। वहीं पर सैम अपनी फेवरेट डॉल को बचाने के चक्कर में डूब कर निपट गई। सैम की मृत्यु के बाद ब्रैंडन और उसकी पत्नी की जिंदगी में सूनापन आ जाता है, खास करके ब्रैंडन की। पर वहीं एक दिन वो नोटिस करता है कि जिस बुक को वो अपनी बेटी को पढ़कर सुनाता था, उसके नाम का एक लेटर अलग दिखाई दे रहा था। उसे पूरी तरह से याद था कि बुक का नाम द बर्नस्टीन बेयर्स था, ना कि बर्नस्टाइन बेयर्स। इस बात पर ब्रैंडन अपने मामा के बेटे मैट से भी चर्चा करता है, और ये सब केवल उसने ही नहीं बल्कि कई इंटरनेट यूजर्स ने नोटिस किया था। इंटरनेट के कुछ आर्टिकल के हिसाब से ये कोई मेमोरी मिस्टेक नहीं है, बल्कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी ठीक ऐसा ही एक सेम टू सेम पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर वो बुक बर्नस्टाइन बेयर्स एग्जिस्ट करता है। वहीं जिस यूनिवर्स में अभी ब्रैंडन है, इसमें बुक का नाम द बर्नस्टीन बेयर्स था, और इस इफेक्ट को द मंडेला इफेक्ट कहा जाता है। द मंडेला इफेक्ट नाम असल में साउथ अफ्रीका के लीडर नेल्सन मंडेला के डेथ कॉन्स्पिरेंसी से बनी है। इसकी शुरुआत 2010 में शुरू हुई, जब कई लोग ये साबित करने लगे कि नेल्सन मंडेला की मौत जेल में सन 1918 में हो गई थी, और कई लोगों के अनुसार उन्होंने उसके अंतिम संस्कार को भी अटेंड किया था। पर आज के इतिहास के अनुसार उन्हें सन 1990 में जेल से रिहा कर दिया गया था, और उनकी मृत्यु 2013 में हुई। इस रिसर्च को स्टडी करने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और लेखक फियोना ब्रूम ने इस इफेक्ट को द मंडेला इफेक्ट नाम दिया। और जब ये इफेक्ट चर्चा में आया, तब इसी की तरह और भी कई केसेस इंटरनेट पर ट्रेंड होने लगे, जैसे कि एक चॉकलेट का नाम किटकैट कई लोगों के लिए अलग अलग है। वहीं स्टार वार मूवी का रोबोट पूरा गोल्ड कलर में था, वहीं आज की तारीख में ये एक सिल्वर कलर के पैर में दिखाई देता है। वहीं डिज्नी के एक फेमस मूवी स्नो वाइट में एक डायलॉग मिरर मिरर ऑन द वॉल था, ना कि आज के अनुसार द मैजिक मिरर ऑन द वॉल। वहीं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित था, जो कि अब के समय में थोड़ा नीचे की तरफ है। वहीं जॉन कैनेडी के ऊपर हमले के दौरान कुछ लोगों के अनुसार कार में 6 लोग थे, वहीं कुछ लोगों के अनुसार 4 लोग थे। वार्नर ब्रदर्स की फेमस कार्टून लूनी ट्यून्स अब लूनी टून्स हो गया है, और ऐसे ही कई आर्टिकल चर्चा का विषय बनने लगी। कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ये केवल एक फॉल्स मेमोरी इफेक्ट है, जहां संयोग से कई लोग किसी कॉमन घटना को ऐसे याद करते हैं जैसे कि वो घटना हुई ही नहीं है, जिसे कि कॉन्फ्लुगेशन कहा जाता है, जिसमें एक इंसान का दिमाग अनजाने में ही अपने यादों को बदलता है, या तो उसे अलग समझकर मेमोरी में स्टोर कर देता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंसानों में। जैसे कि ब्रैंडन के केस में वो बुक, और उसके हिसाब से जब उसने स्टार वार सीरीज देखी थी, तब उसमें डार्थ वेवर का हिट डायलॉग ल्यूक आई एम योर फादर था, ना कि अब के वर्जन में नो आई एम योर फादर। ब्रैंडन को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर और ज़्यादा तब यकीन हो जाता है जब वो अपनी फैमिली के एक फ़ोटो को देखता है, जिसे कि उसके हिसाब से पैसिफिक साइंस सेंटर में लिया गया था, ना कि उसके वाइफ के हिसाब से ग्रिफिल ऑब्जर्वेटरी में। अब ब्रैंडन को सच पता लगाने का भूत समा जाता है, और उसे कुछ जानकारी मिलती है कि ये इफेक्ट का पहला चर्चा 2010 से शुरू हुआ। वहीं 2010 में सन एटम कोलाइडर का भी टेस्ट किया गया था, जो कि कोई संयोग नहीं हो सकता है। शायद एटम कोलाइडर के टेस्ट के बाद 2 पैरेलल यूनिवर्स के बीच अदला बदली हो गई। ब्रैंडन मैट से डिस्कस करता है कि शायद वे लोग पैरेलल यूनिवर्स के बीच जंप कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स की खूबी ये है कि बहुत सारे यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ सभी चीजें एक ही तरह की होती है, फर्क बस समय का होता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है
कि हम दूसरे यूनिवर्स के वस्तुओं को अपने यूनिवर्स में ला सकते हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम आज के ज़माने में यूनिवर्स टू यूनिवर्स जंप कर सकते हैं, और जिस दुनिया में हम सभी रह रहे हैं उसे भगवान ने नहीं बनाया है। शायद वे लोग सच में किसी मैट्रिक्स मूवी की तरह किसी कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं और किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ये सब हो रहा है, जहां शायद एरर की वजह से पहले कुछ और डाटा था और फिर करेक्शन के बाद कुछ और डाटा रन हो गया है। पर फिर मैट को ब्रैंडन की चिंता होने लगती है, क्योंकि मैट के हिसाब से ये सब बस एक फॉल्स मेमोरी का कारण है। पर फिर भी वो ब्रैंडन का एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता है कि अगर उसे फॉल्स मेमोरी है तो फिर इतने सारे लोगों को सेम गलतफहमी कैसे हो सकती है। ब्रैंडन अपनी पत्नी क्लेरा को ही समझाने की कोशिश करता है। वो उससे साधारण सा सवाल करता है कि क्या उसे याद है कि मोनोपोली गेम का कैरेक्टर ने अपने चेहरे पर क्या पहना था, जिस बात पर क्लेरा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है कि उसने मोनोकल पहना था। पर जब वो खुद उस गेम को चेक करती है तो फिर उस कैरेक्टर के फेस से मोनोकल गायब था। वो एक और सबूत क्यूरियस जॉर्ज के बुक से दिखाता है, जहाँ पर उस बंदर की पूंछ गायब होती है। वहीं उस बंदर के डोल पर पूंछ था जब सैम उसके साथ खेल रही थी। असल में ब्रैंडन ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वे लोग किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में शिफ्ट हो गए हैं, जहां उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। वहीं अब क्लेरा को भी लगने लगता है कि ब्रैंडन कुछ ज्यादा ही इस मंडेला इफेक्ट थ्योरी पर पागल होते जा रहा है, जिसके वजह से अब उनके रिश्ते में दरार आने शुरू हो जाती है। पर ब्रैंडन अब भी हार नहीं मानता है और उसे वर्चुअल सिमुलेशन थ्योरी पर सफलता मिलती है। उसे पता चलता है कि एक फिजिक्स का ज्ञानी है जो इस थ्योरी पर यकीन करता है और वो इस बात को प्रूव करने में लगा हुआ है कि वास्तव में वे सभी लोग एक सॉफ्टवेयर कोड 0 और 1 से बने सिमुलेशन में जी रहे हैं। ब्रैंडन उस वैज्ञानिक की और वीडियोस और आर्टिकल को इंटरनेट पर खोजने की कोशिश करने लगता है, पर अनजान कारण से उनकी सभी आर्टिकल और वीडियोस इंटरनेट से गायब थे। किसी तरह बहुत ज्यादा खोजने पर उसे उनका एक करप्टेड वीडियो फाइल मिलता है, जिनको ब्रैंडन किसी तरह से फिक्स करके देखने लगता है। पर फिर एक मिस्टीरियस घटना घटती है कि जैसे ही वो उस वीडियो फाइल को चलाने की कोशिश करता है, उसका कंप्यूटर की स्क्रीन फेल होने लगता है और बिना कोई वार्निंग दिए वो वीडियो फाइल करप्ट हो जाता है। उसी रात अचानक से उसे उसकी बेटी की पुकारने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और ब्रैंडन और ज़्यादा कंफ्यूज होने लगता है। अब उसे सच में दाल में कुछ काला है लगने लगता है। अब इसीलिए ब्रैंडन डॉक्टर रोनाल्ड से मिलने उनके घर पर जाता है और अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है, जहां डॉक्टर रोनाल्ड उसकी थ्योरी को कंफर्म करते हैं। वे बताते हैं कि इस वर्चुअल सिमुलेशन का कंप्यूटर असल में प्रोसीजरल जनरेशन मेथड पर काम करता है। प्रोसीजरल जनरेशन असल में वो टेक्निक है जहां कंप्यूटर एक गेम या सॉफ्टवेयर के हर कोड को हर टाइम पर प्रोसेस नहीं करता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं फ्री फायर या फिर BGMI गेम के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो आप BGMI के इरेंगल मैप के जॉर्जो पूल में हो, तो फिर कंप्यूटर आपके आसपास के ऑब्जेक्ट और डेटा जैसे कि कंटेनर के पीछे की परछाई, सूरज की रोशनी और हिलते हुए घास को प्रोसेस करेगा, ना कि किसी दूर के लोकेशन जैसे कि स्कूल या फिर पोचिंकी के घास कैसे हिलने चाहिए, या किस तरह के ऑब्जेक्ट्स किसी बिल्डिंग के अंदर या आसपास होने चाहिए, या फिर कौन से वेपन या टूल कहाँ पर होनी चाहिए। असल में कंप्यूटर पावर और डाटा को सेव करने के लिए उसी डेटा को प्रोसेस करता है जिसे कि हम उस समय फील या फिर ऑब्जर्व करते हैं। असली जिंदगी में भी अगर आप सच में सिमुलेशन में हो और अगर आप एक घर और पेड़ के करीब हो, तो फिर कंप्यूटर सिर्फ पेड़ और बिल्डिंग की छाया और सूरज की रोशनी जैसे डेटा को प्रोसेस करेगा, उस बिल्डिंग के सामानों को प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि उसे फिलहाल आप देख या फिर महसूस नहीं कर रहे हो। अंत में ये परिणाम निकलता है कि अगर आप इंडिया में हो तो फिर क्या सचमुच बाकी की दुनिया के देश एग्जिस्ट करते हैं, जब तक कि आप वहाँ पर नहीं जाते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन में कोई भी चीज़ तभी एग्जिस्ट या फिर क्रिएट होती है जब आप उस जगह पर जाते हो, और इतना पावरफुल सिमुलेशन परफॉर्म करने का एक ही कारण हो सकता है, रियल लाइफ डेटा। शायद तक मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर सीक्रेट गवर्नमेंट ये सिमुलेशन को रन कर रहे हैं, शायद मल्टीपल कारण के लिए, जैसे कि शेयर बाजार आज से कुछ साल बाद कैसे परफॉर्म करेगा, या क्या होगा अगर किसी को किसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। आज के जमाने में मल्टीनेशनल कंपनियां डेटा पर खेलते हैं। जिसके पास डेटा का कंट्रोल होता है वो सबसे पावरफुल लोगों में से एक होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए गूगल। डॉक्टर रोनाल्ड के हिसाब से कंप्यूटर सिमुलेशन ने ब्रैंडन को रोकने की कोशिश की, क्योंकि एक तरह से वो इस सिमुलेशन का एरर है
जिसका निशाना सिमुलेशन का पर्दाफाश करना है। अगर उन्हें अपने थ्योरी को टेस्ट करना है तो उन्हें इस सिमुलेशन के कंप्यूटर को किसी तरह से ओवरलोड करके क्रैश करना होगा। अगर ब्रैंडन अपने प्रोग्राम से कंप्यूटर सिमुलेशन को ये कमांड दे सके कि सिमुलेशन हर जगह के हर एक डाटा को प्रोसेस करे, तो फिर कंप्यूटर सिमुलेशन ओवरलोड होकर बंद हो सकता है। पर इसके लिए ब्रैंडन को एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर की जरूरत होगी, जिसे कि डॉक्टर रोनाल्ड उसे अपनी रिसर्च लैब से प्रोवाइड करता है। क्योंकि ब्रैंडन गेम डेवलपिंग के कोडिंग में माहिर होता है, तो फिर वो पूरा प्रोग्राम अपने लोकल मशीन में तैयार करता है। फिर जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, जहां वो अपना कोड सुपर कंप्यूटर में अपलोड करने वाला होता है, उसे हैलुसिनेशन होने लगता है, जहां उसे सैम दिखाई देने लगती है। कभी कभी उसे सपना आने लगता है जिसमें वो सच में किसी सिमुलेशन में रह रहा होता है, और एक बार तो उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होने लगता है। फिर वो डॉक्टर रोनाल्ड से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर उनका घंटा पता नहीं चलता है। और फिर एक सुबह उसका रियलिटी एकदम से बदल जाता है, जहां सैम कभी मरी ही नहीं थी। वहीं क्लेरा के मेमोरी के हिसाब से भी सैम कभी नहीं मरी थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपने दोस्तों को भी कॉल लगाता है, जहां उनके हिसाब से भी सैम की मृत्यु कभी नहीं हुई थी। अब ये सब देखकर ब्रैंडन एकदम हैरान हो जाता है, पर अब उसका एकमात्र जीने का कारण आज उसके सामने था। पर हाँ, उससे पता होता है कि ये रियलिटी नहीं है, पर उसके लिए सैम ही काफी होती है। और फिर वो अपने फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्लेरा अजीब सा बर्ताव करने लगती है, और एक समय होश खो बैठने पर वो ये कहा जाती है कि सैम को यहाँ नहीं होना चाहिए। वहीं ब्रैंडन को भी अजीब एहसास होने लगता है, जहां उसके हाथ में रखा बाउल अजीब कारण से खुद ब खुद टूटने लगता है। वो तुरंत डॉक्टर रोनाल्ड के घर जाता है, जहां आश्चर्यजनक रूप से उसकी पत्नी बताती है कि डॉक्टर रोनाल्ड ने 2 महीने पहले ही काम के डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया था। अब ब्रैंडन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात किया था। उसे एक और झटका तब लगता है जब उसके हाथ में रखा गिलास पिछली बार की तरह बिना कारण के टूटने लगता है। अब ब्रैंडन तय कर लेता है कि अब वो खुद इस कंफ्यूज दुनिया में नहीं रह सकता है। इसीलिए तुरंत घर लौटकर अपने प्रोग्राम कोड को अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके अपनी प्यारी बेटी सैम को आखिरी गुड बाय बोलता है, और उसी सुपर कंप्यूटर लैब में जाने के लिए अपनी कार से निकल पड़ता है। किसी तरह से सबसे बचकर वो अपने प्रोग्राम को उस सुपर कंप्यूटर में इंजेक्ट कर देता है, और इसके ठीक बाद वो कंप्यूटर पागल जैसे बर्ताव करने लगता है। फिर ब्रैंडन जैसे ही सबसे बचकर पार्किंग एरिया में पहुंचता है, सिमुलेशन सिस्टम के क्रैश का असर उसे दिखने लगता है। पार्किंग में भी उसके कार के अलावा सभी की गाड़ियां गायब होती है। लोग भी धीरे धीरे किसी ग्लिच की तरह गायब होने लगते हैं, और जब वो घर पहुंचता है तो उसे दिन में भी चांद दिखाई देने लगता है। उसके सामने सभी ऑब्जेक्ट और क्लेरा भी ग्लिच की तरह गायब होने लगती है, और फिर पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें कुछ कोड रन होते हुए दिखाई देती है, और फिर यूनिवर्स, अर्थ और जिंदा चीजों के पिक्चर्स फास्ट फॉरवर्ड में चलते दिखाई देने लगते हैं। और अंत में मूवी का सीन ब्रैंडन के उसी समय को दिखाया जाता है जब वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर छुट्टी मना रहा था, और जिसके थोड़ी देर बाद सैम की डूबने से मौत हो गई थी। इस बार भी ब्रैंडन सैम को पानी के पास खेलने के लिए परमिशन दे देता है, पर सैम के फेवरेट डॉल क्यूरियस जॉर्ज को अपने पास छोड़ने को कहता है, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, मूवी का कॉन्सेप्ट और एंडिंग को समझते हैं। इस मूवी में जितने भी मंडेला इफेक्ट के उदाहरण दिए गए हैं, वे सभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक कि मूवी के कैरेक्टर डॉक्टर रोनाल्ड भी सच में थे, जो कि कंप्यूटर सिमुलेशन को प्रूव करने में लगे हुए थे। और अगर आज हम इस इंटरनेट पर कहीं भी उसके आर्टिकल और वीडियोस को खोजेंगे, तो भी घंटा कुछ नहीं मिलने वाला कि जैसे किसी ने पर्सनली उनके सारे रिसर्च को डिलीट कर दिया हो। वहीं मूवी की एंडिंग की फास्ट फॉरवर्ड इमेज को दिखाने का मतलब ये था कि सिमुलेशन शट डाउन होकर दोबारा से रिबूट हुई। मतलब कि ये सिमुलेशन यूनिवर्स के स्टार्टिंग से चल रही है, और जिस प्रॉब्लम की वजह से सिमुलेशन शट डाउन हुई थी, सिमुलेशन ने उस पॉइंट को डिटेक्ट कर लिया और उसे फिक्स कर दिया। अब जिस कारण से ब्रैंडन हाथ धोकर सिमुलेशन के पीछे पड़ गया था, मतलब कि सैम की मौत वो तो अब की बार हुई ही नहीं। मतलब कि ब्रैंडन कोई और प्रोग्राम बनाकर कंप्यूटर में इंजेक्ट नहीं करेगा, और सिमुलेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।